क्या आपको अपने जबड़े से लेकर कान तक होता है तेज दर्द जो रह रहकर उठता है, साथ ही सिर दर्द तक होने लग जाता है? या फिर आपके मसूड़ों में एक सूजन और उसमें फंस जाता है खाना और उसके साथ ही आती है उसमें से बदबू? या इसके अलावा आपको कोई ऐसी समस्या है जब आपका गाल खाना चबाते चबाते आ जाता है बीच में और कट जाता है, या फिर उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है? या आपको होती है मुंह खोलने या बंद करने पर तकलीफ, साथ ही खाना चबाने पर होता है तेज दर्द? जी हाँ दोस्तों, ये सारी तकलीफें जुड़ी हुई है सिर्फ एक ही समस्या से, यानी अकड़ लाड़ की तकलीफ। अकड़ लाड़ नेचुरली तो उग जाती है 18 से 25 साल के बीच में, लेकिन किसी कारणवश अगर वो अंदर फंसी रह जाती है या फिर जबड़े के अंदर साइज छोटा होने या जगह की कमी होने की वजह से वह लेट उगती है, तो फिर वह देने लगती है तकलीफ। और मैंने जो अभी समस्याएं बताई, इनमें से कोई भी समस्या आपको हो सकती है या ये सभी आपको तकलीफें एक साथ भी हो सकती है। तो ये सभी जुड़ी हुई अकड़ लाड़ उगने से इसका बुद्धि से या फिर अगले से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जिसका जो नाम है अकड़ लाड़ वो इसलिए पड़ा है, इसे इंग्लिश में विजडम टूथ भी कहते हैं। यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी जो एज होती है उगने की वह 18 से 25 साल के बीच होती है। जनरली इस एज में इंसान थोड़ा समझदार हो जाता है। ये तो आप भी जानते होंगे कि जो वोटिंग करने की एज होती है वो भी 18 ईयर्स होती है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका 18 ईयर्स पे बन जाता है। तो यह माना जाता है कि 18 साल की उम्र के बाद इंसान समझदार होता है, अपने निर्णय खुद ले सकता है। इसीलिए इस उम्र में उगने वाले इस दांत को अगले दांत नाम दिया गया है। इसका बुद्धि से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अकड़ लाड़ का दर्द क्यों होता है, साथ ही अकड़ लाड़ हमें क्यों निकलवाना पड़ती है और उसके निकलवाने के बाद क्या केयर हमें करनी चाहिए ताकि हमारा घाव जल्दी से जल्दी भर सके। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आइए हम जानते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जबड़े की साइज क्यों छोटी होती है और अकड़ लाड़ अंदर समस्या लेकर ही क्यों उगती है। तो दोस्तों, इवोल्यूशन की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम लाइफस्टाइल चेंजेस आते जा रहे हैं, आजकल हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, जैसे पिज्जा बर्गर हुआ या ज्यादा पका हुआ भोजन, बारीक पिसा हुआ आटा, इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, जॉ के अंदर जो फोर्स पहले लगता था वो अब कम होता जा रहा है। तो आने वाली जनरेशन में ये जॉ का साइज छोटा होता जा रहा है। ये एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया है। तो इस छोटा साइज होने की वजह से जो सभी दांत हमारे उगते हैं उनको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि दांत का साइज उतना ही है, सिर्फ जबड़ा छोटा हो गया है। तो जगह की कमी के कारण या तो अगल दांत टेढ़ी मेढ़ी उगती है या फिर उग ही नहीं पाती है। अब उस कंडीशन में जब उसको जगह नहीं मिल पा रही है तो वह बाहर आने के लिए प्रेशर बनाएगी। जब तक उसकी उगने की एज होती है उस दौरान वह प्रेशर बाहर न निकल पाने की वजह से नीचे एक नस होती है जो दिमाग में से कान के पीछे से होती हुई उस दांत तक सप्लाई करती है। इस वजह से क्या होता है, तो वो प्रेशर नीचे आने वाली नस के ऊपर पड़ने लगता है और तेज प्रेशर की वजह से वो नस के अंदर सूनपन आने की संभावना, साथ ही तेज दर्द होने की तकलीफ चालू हो जाती है। ये तो हो गया वो दर्द होने का कारण। दूसरी कंडीशन यहाँ पे होती है जिसमें इसमें जगह होती है जबड़े में, लेकिन वो दाढ़ टेढ़ी ही उग रही होती है। उस स्थिति में वो ऊपर नहीं आ पाएगी और आगे जो उसकी दाढ़ होती है जो हम चबाने के लिए इस्तेमाल में आती है उसको वो टक्कर लगाती है और उसकी वजह से आगे वाली दाढ़ में भी सड़न होने या उसकी खराबी होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन दोनों ही कंडीशन में, पहली वाली में दर्द से बचने के लिए और दूसरी वाली में आगे वाली दाढ़ को बचाने के लिए हमें अकड़ लाड़ को निकालना पड़ता है। इंडिया में क्या होता है कि मरीज मेडिकल स्टोर पर जाकर कोई ऐसी दवाई ले लेते हैं जो दर्द निवारण का काम करती है। कुछ समय के लिए दर्द चला भी जाता है तो वो दर्द दब जाएगा, लेकिन जो खराबी आ चुकी है वो रिलीज नहीं होती है। ऐसी स्थिति में नर्व की नमनेस होना, जबड़े के अंदर से सेंसेशन का लॉस होना या फिर अकड़ लाड़ की रूट पर एक्सेसिव प्रेशर आने की वजह से रूट सड़ने लगती है और पस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो वो पस आपको फिर बाद में सीवियर पेन करता है और फिर ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास आना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी सलाह यह रहेगी कि ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके ना लाएं। अर्ली स्टेज में अगर हल्का फुल्का पेन हो रहा तो आप अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए और जल्द से जल्द अकड़ लाड़ को निकलवा लीजिए। वो स्थिति में आपका ज्यादा फायदा रहेगा। उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर आपको एक एक्सरे लिख कर देंगे जिसमें आपकी अकड़ लाड़ की एक्चुअल पोजीशन उसमें नजर आ जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि वो अकड़ लाड़ सही तरीके से उग रही होती है और जबड़े में स्पेस भी काफी होती है, तो डॉक्टर आपको निकालने की सलाह ना देते हुए आपकी जो तकलीफ है उसके लिए आपको दवाई दे देंगे और नॉर्मल प्रोसेस में ही आपकी अकड़ लाड़ भविष्य में उग सकती है। इसलिए तकलीफ होने पर एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं
इस डायग्राम के अंदर आपको दांत निकलने के बाद होने वाली हीलिंग प्रोसीजर की पूरी डिटेल्स दिखाई गई। वीडियो को पूरा देखते रहिए, इसमें आपको सारी जानकारी पूरी डिटेल में मिलेगी और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं और पथ्य अपथ्य का पूरा ध्यान आपको मैं बताऊंगा। चलिए हम जानते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं अकलदाढ़ यानी विजडम टूथ के एक्सट्रैक्शन या फिर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, जिसमें आपके मसूड़े में चीरा टांका लगाने वाली स्थिति बनती है। तो उसका प्रोसीजर ये होता है दोस्तों कि आपको खाना खाकर अपने डॉक्टर के पास जाना होता है। अगर उन्होंने कोई दवाई पहले से लिखी है तो वो दवाई भी आप लेकर जाएं, तो आपका जो प्रोसीजर होगा वो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उस स्थिति में डॉक्टर आपको शून्य का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे आपका जबड़े का एक एरिया शून्य हो जाता है। नाम सुनकर ऐसा लगता है कि सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन ये पेनलेस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आपकी अकलदाढ़ को वो बाहर निकाल देंगे, साथ ही वहाँ जो घाव बना था उसमें टांके लगा देते हैं ताकि वो घाव जल्दी भरे और किसी प्रकार का कोई निशान घाव भरने के बाद में ना बचे। एक बार जब आपकी दाढ़ निकाल दी जाती है तो आपको डॉक्टर्स कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर वो इंस्ट्रक्शन आप भूल गए हैं तो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज होती है, आपको 1 घंटे तक अंदर जो बैंडेज यानी उनका धक्का जमाए रखने के लिए रुई लगाई जाती है, उसे दबाकर रखना है दांतों के बीच। 1 घंटे बाद उस रुई को निकाल कर फेंक दीजिए, ज्यादा रखने से कोई फायदा नहीं होता है। रुई को फेंकने के बाद सबसे जरूरी चीज है 24 घंटे तक आप कुल्ला ना करें, थूके भी ना। अगर पानी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, पर मुंह के अंदर प्रेशर बनने वाली कोई भी गतिविधि ना करें। उससे आपका जो घाव में थक्का जमा हुआ है वह स्टेबल हो जाता है और घाव बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। रुई को निकालने के बाद आप आइसक्रीम खा सकते हैं। ऐसी आइसक्रीम चूज करें जिसके अंदर नट्स ना हो या ऐसी कोई कड़क चीज ना हो जो आपके घाव पर चुभ सकती हो। आइसक्रीम से सिकाई का काम होता है, यह 2 दिन तक आप कर सकते हैं। क्या आप बाहर की तरफ से ठंडी सिकाई आप कर सकते हैं, यानी बर्फ का आइस पैक बना लीजिए, उससे जिस साइड का अकलदाढ़ आपने निकलवाई है उस जगह पर बाहर से 10-10 सेकेंड के लिए सिकाई करके हटा लीजिए। इस तरीके से आपका घाव जल्दी भरेगा, उसके अंदर हीलिंग की प्रोसेस तेज हो जाएगी। ये तो हो गए 24 घंटे के इंस्ट्रक्शन। इसके बाद जो आपको फॉलो करना है, 24 घंटे बाद आप सभी प्रकार से कुल्ला भी कर सकते हैं, ब्रश भी कर सकते हैं। खाने की जो चीजें हैं उसमें किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं होता है। ठंडा नरम और पतला खाना खाना है, जैसे कि चावल की खिचड़ी और दलिया, इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि गर्म चीजें आप ना खाएं, क्योंकि अगर हॉट फूड्स आप लेते हैं इस दौरान तो उसकी वजह से वापस से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी सलाह यह रहेगी कि गर्म चीजों से परहेज करें और ऐसी कड़क चीजें जो वहां पर चुभ सकती हो उन्हें ना खाएं। बाकी किसी प्रकार का कोई परहेज आपको नहीं बताया जाता है। और इंस्ट्रक्शन जो आपको डॉक्टर ने दिए वो पहले की तरह फॉलो करते रहिए। उसके अलावा जो आपको खास बात ध्यान रखनी होती है, डॉक्टर आपके मुंह में कुछ टांके लगाते हैं ताकि वो घाव जल्दी से जल्दी भर सके और अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो, ताकि किसी प्रकार का निशान आपके मुंह में घाव भरने के बाद ना दिखे। चूंकि मुंह में जो टांके लगाए जाते हैं वो एब्जॉर्बेबल नहीं होते, तो उन्हें आपको अलग से जाकर निकलवाना पड़ेगा। तो एक बार 7 दिनों बाद डॉक्टर को दिखा दीजिए, वे आपके टांके निकाल देंगे और आपके घाव भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते हैं अकलदाढ़ निकालने के प्रोसीजर के दौरान या उसके बाद में, जिनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सबसे पहला ये होता है दोस्तों कि आपके घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान कभी कभी गाल पर सूजन आती है, थोड़ा बहुत रेडनेस आपको दिखाई देती है, वो अपने आप चली जाएगी। उसके लिए कोई अलग से उपाय नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज होती है कि अगर नस के ऊपर ज्यादा प्रेशर बना रही थी अकलदाढ़ आपकी, तो उसको निकालने के बाद भी कुछ दिनों तक वो नस में बना हुआ घाव हील होता है, तो आपको 1 मंथ या फिर कई बार 3 to 4 मंथ तक भी उस एरिया में जहां तक वो नस सप्लाई करती है थोड़ी सी नमनेस यानी सूनपन का एहसास होता रहता है, जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक बार इसके लिए आपके डॉक्टर को दिखा दीजिए, तो वो इस प्रोसीजर को हीलिंग करने के लिए आपको एक दवाई लिख के दे देंगे, उससे वो स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरी चीज होती है हल्के फुल्के दर्द का आभास होना। चूंकि आपका एक सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, बोन के अंदर से कट करके आपके एक दांत को निकाला गया है, तो थोड़ा बहुत दर्द होना नॉर्मल है, उससे भी बिल्कुल ना डरे। आपका 5 से 7 दिन के अंदर घाव भर जाएगा, फिर किसी भी प्रकार का दर्द आपको नहीं हो। इसमें अगर आप अकलदाढ़ को नहीं निकलवाते हैं और दर्द के लिए किसी प्रकार के दर्द निवारक ले लेते हैं और दर्द दब जाता है, तो भविष्य में समस्या यह भी हो सकती है कि वो अकलदाढ़ जगह नहीं मिल पाने की वजह से आपका जॉ के नीचे जो बोन बचती है वह पतली हो जाती है। वह किसी भी प्रकार का फोर्स जो नॉर्मल से थोड़ा भी ज्यादा होगा, ऐसा पड़ने पर आपकी बोन क्रैक हो सकती है और जबड़ा टूटने की स्थिति भी हमने देखी है। इसलिए हम आपको यहाँ पर सलाह देते हैं जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं और समस्या पूरी तरह ठीक हो सकती है।
बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर पसंद आया आपको इसमें कंटेंट तो हमें एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, और आप जानते हैं क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह की और भी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।